क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपनी बेटियों को ताले के पीछे क्यों कैद रखेगी? क्यों कोई अंधी औरत अपनी 3 जवान बेटियों को दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखती है? क्या वो सच में उसकी बेटियां हैं या फिर कोई भयानक राज? बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था कमला। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। लोग कहते थे कि वो औरत साधारण इंसान नहीं है। उसकी झोपड़ी से रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और कोई भी उसके घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव में चर्चा थी कि कमला की 3 जवान बेटियां हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनका चेहरा तक नहीं देखा था। गांव के चौपाल पर बैठे लोग अक्सर फुसफुसाकर बातें किया करते थे। एक आदमी दूसरे से कहता, सुना है उस बूढ़ी कमला ने अपनी बेटियों को ताले में बंद कर रखा है। दूसरा डरते हुए जवाब देता, हाँ भाई, मैंने भी सुना है। लोग कहते हैं वो लड़कियां इंसान नहीं हैं। इतना सुनते ही बाकी लोग भी सहम जाते। गांव में डर और रहस्य का माहौल था। उधर कमला अपनी झोपड़ी के अंदर अपनी 3 बेटियों मीरा, काजल और राधा के सामने खड़ी थी। घर के अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। कमला ने कठोर आवाज में कहा, ध्यान से सुन लो तुम तीनों, मैं जंगल लकड़ी लेने जा रही हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। दुनिया बहुत खतरनाक है। मीरा ने धीरे से जवाब दिया, जी मां, हम कहीं नहीं जाएंगे। कमला बाहर निकली और झोपड़ी पर भारी ताला लगाकर जंगल की ओर चल दी। उसी समय गांव का लड़का अर्जुन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आज मौका अच्छा है। आखिर इस झोपड़ी में ऐसा क्या राज छिपा है जिसे ये बूढ़ी औरत दुनिया से छुपा रही है। अर्जुन धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। फिर वो खिड़की की दरार से अंदर झांकने लगा। अंदर केवल अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने डरते हुए खुद से कहा, इतना सन्नाटा क्यों है? क्या सच में अंदर कोई रहता भी है? बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो घबराकर वहां से भाग गया। शाम ढलने लगी। कमला जंगल से लकड़ियां बेचकर वापस लौट रही थी। उसने रास्ते से खाना खरीदा और खुशी से सोचा, आज मेरी बेटियां पेट भर खाना खा लेंगी। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई, उसे रोने की आवाजें सुनाई दी। कमला ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? राधा रोते हुए बोली, माँ, आखिर आप हमें इस तरह कैद करके क्यों रखती हो? काजल ने गुस्से में कहा, क्या हम इंसान नहीं हैं? हमें बाहर की दुनिया देखने का हक क्यों नहीं? मीरा ने दर्द से कहा, हम कब तक इस अंधेरे में घुटते रहेंगे? लेकिन कमला चुप रही। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम लोग अपनी सच्चाई दुनिया को नहीं दिखा सकती। इतना कहकर वो बाहर चली गई और तीनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रोने लगीं। अगले दिन गांव का एक निडर लड़का करण उस झोपड़ी के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर खिड़की से निकलती नीली रोशनी पर पड़ी। वो चौंक गया। धीरे से खिड़की के पास जाकर उसने अंदर झांका। उसे कुछ परछाइयां दिखाई दी। करण डर गया, लेकिन उसके मन में उस रहस्य को जानने की जिद पैदा हो गई। अगले दिन सुबह वो फिर झोपड़ी के पास पहुंचा और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। वो जानना चाहता था कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। झोपड़ी के अंदर तीनों बहनें डरी हुई बैठी थीं। मीरा ने कहा, मुझे डर लग रहा है, कहीं गांव वालों को हमारे बारे में पता ना चल जाए। काजल बोली, माँ ने कहा है कि हमें बाहर नहीं जाना। लेकिन राधा अब तंग आ चुकी थी। उसने कहा, मैं अब इस कैद में नहीं रह सकती, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। इतना कहकर उसने खिड़की का पुराना डंडा तोड़ दिया और बाहर कूद गई। वो तेजी से भागने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। तभी करण ने उसे संभाल लिया। करण ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राधा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने कहा, मुझे यहां से दूर ले चलो, मेरी मां हमें जबरदस्ती कैद करके रखती है। करण ने वादा किया कि वो उसे इस नर्क से आजाद करवाएगा। दोनों जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन तभी सामने मीरा और काजल आकर खड़ी हो गईं। उनके पीछे कमला भी अपनी लाठी टेकती हुई पहुंच गई। कमला ने कठोर आवाज में कहा, मैं जानती थी कोई न कोई यहां जरूर आएगा। करण हैरान होकर बोला, तुम तो अंधी हो, तुम्हें कैसे पता चला? कमला मुस्कुराई और बोली, मैं आंखों से नहीं, आहटों से पहचानती हूं। उसने अपनी बेटियों को वापस घर के अंदर भेज दिया और करण को पकड़कर गांव के चौपाल पर ले गई। वहां पहुंचकर उसने गांव वालों से कहा कि करण उसकी बेटियों को बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले गुस्से में आग बबूला हो गए और बिना सच्चाई जाने करण को पीटने लगे। करण का पिता हरिराम वहां पहुंचा और हाथ जोड़कर गांव वालों से अपने बेटे को छोड़ देने की विनती करने लगा।
किसी तरह वो करण को घर ले गया और उसे कमरे में बंद कर दिया। उधर झोपड़ी के अंदर राधा रो रही थी। उसने कहा, करण ने मेरी मदद करनी चाहिए थी और हमने उसे धोखा दे दिया। काजल बोली, अगर तुम माँ की बात ना मानती तो माँ उसे मार डालती। तभी कमला अंदर आई। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उसने कहा, तुम लोग समझती क्यों नहीं? मैं जो कर रही हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूं। मीरा ने गुस्से में पूछा, आखिर क्यों? आप हमें कैद करके क्यों रखती हो? कमला ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी बेटियां नहीं हो। ये सुनते ही तीनों बहनें सन्न रह गईं। राधा कांपती आवाज में बोली, तो फिर हमारे असली माँ बाप कौन है? कमला ने भारी आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें सब सच बता देती हूँ। बहुत साल पहले मैं जमींदार की हवेली में काम करती थी और मेरी एक बेटी थी जिसका नाम था पूजा। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। इतना कहकर कमला अतीत की यादों में खो गई। 18 साल पहले की बात थी। उस समय कमला अंधी नहीं थी। वो अपनी जवान बेटी पूजा के साथ गांव में रहती थी। पूजा बहुत सुंदर और मासूम थी। एक दिन पूजा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। कमला ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटी? पूजा घबराते हुए बोली, मैं ठाकुर साहब के छोटे बेटे देव से प्रेम करती हूँ। ये सुनते ही कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर कहा, नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सरोज घबराकर बोली, अरे ठाकुर साहब ने आज ही हवेली की साफ सफाई करवाई है। अजय बाबू को देखने लड़की वाले आने वाले हैं। तुम ये सब भूल जाओ। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अगर ठाकुर साहब को ये बात पता चल गई तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुसुम जिद करते हुए बोली, नहीं माँ, मैं छोटे मालिक अजय से बहुत प्रेम करती हूँ। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं। सरोज हैरानी से बोली, तो क्या छोटे मालिक भी तुमसे प्रेम करते हैं? कुसुम मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने मुझसे शादी करने का वादा किया है। आप जाकर ठाकुर साहब से हमारे रिश्ते की बात करो ना। सरोज दुखी होकर बोली, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया बेटी? अब मैं गांव समाज को क्या जवाब दूंगी? जब लोगों को पता चलेगा तो वो न जाने क्या क्या कहेंगे। कुसुम भावुक होकर बोली, माँ, आप ही मेरी दुनिया हो। क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? सरोज ने प्यार से कहा, बेटी, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन ये रिश्ता नामुमकिन है। फिर भी तेरी खुशी के लिए मैं ठाकुर साहब से बात जरूर करूंगी। कुसुम खुशी से अपनी माँ के गले लग गई, लेकिन सरोज के मन में डर और बेचैनी भरी हुई थी। पूरी रात वो इसी चिंता में जागती रही। अगली सुबह सरोज अपनी बेटी कुसुम को लेकर ठाकुर की हवेली पहुंची। ठाकुर ने मुस्कुराकर पूछा, अरे सरोज, आज अपनी बेटी को भी साथ लाई हो? सरोज ने हिम्मत जुटाकर कहा, ठाकुर साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठाकुर हंसते हुए बोला, कहो, क्या बात है? आज तो खुशी का दिन है। सरोज कांपती आवाज में बोली, मेरी बेटी कुसुम आपके छोटे भाई अजय से प्रेम करती है। मैं चाहती हूं कि आप दोनों बच्चों का रिश्ता स्वीकार कर लें। ये सुनते ही ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चीख कर कहा, सरोज, अपनी औकात देखी है तूने? एक नौकरानी की बेटी हमारे खानदान की बहू बनेगी। मेरे भाई ने अगर तेरी बेटी से 2 मीठी बातें कर ली तो तूने सपने देखने शुरू कर दिए। कुसुम रोते हुए बोली, नहीं ठाकुर साहब, अजय मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। ठाकुर व्यंग्य से हंस पड़ा, हम बड़े लोग गरीबों से दिल बहलाने के लिए बातें कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपने घर की बहू बना लें। सरोज हाथ जोड़कर बोली, ऐसा मत कहिए मालिक। ठाकुर ने ताना मारते हुए कहा, गलती तेरी है सरोज, तूने अपनी बेटी को ज्यादा आजादी दे दी। उसने मेरे भाई को अपने जाल में फंसा लिया। कुसुम ये अपमान सह नहीं पाई। वो रोते हुए वहां से भागी और पास के कुएं में कूद गई। सरोज चीखती हुई कुएं के पास पहुंची, नहीं बेटी, वापस आ जा, मुझे छोड़कर मत जा। लेकिन सब खत्म हो चुका था। ठाकुर बेरहमी से बोला, जो हुआ अच्छा हुआ, अब दोबारा कभी मेरी हवेली के आसपास मत दिखना। सरोज की आंखों में नफरत भर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, ठाकुर, तूने मेरी बेटी की जान ली है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुझसे बदला जरूर लूंगी। ठाकुर हंसता रहा और सरोज वहां से रोती हुई लौट गई। उस रात सरोज ने फैसला कर लिया कि वो ठाकुर से बदला लेकर रहेगी। वो घने जंगल में रहने वाले एक साधु के पास पहुंची। साधु ने पूछा, क्या चाहती हो? सरोज बोली, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं उस ठाकुर को बर्बाद कर सकूं। साधु ने कहा, हर शक्ति की कीमत होती है, तुम्हें अपनी आंखें देनी होंगी। सरोज बिना सोचे बोली, मंजूर है। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक तेज रोशनी फैली और सरोज की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उसे अद्भुत शक्तियां मिल गईं।
कुछ दिनों बाद ठाकुर की पत्नी ने 3 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। सरोज ने अपनी शक्तियों से ये सब देख लिया। आधी रात को वो हवेली में घुसी और तीनों बच्चियों को उठाकर अपने साथ ले आई। वर्तमान में सरोज ने कहा, तब से मैंने तुम तीनों को अपने पास रखा। तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते रहे और उसी तड़प में बर्बाद हो गए। यही मेरा बदला था। नीता रोते हुए बोली, लेकिन हमारा क्या कसूर था? आपने हमें हमारे माता पिता से दूर कर दिया। कविता बोली, हमें जाने दीजिए। लेकिन सरोज ने सख्ती से कहा, नहीं, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। तभी पूजा उसके पैरों में गिर गई। माँ, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ, हमें आजाद कर दो। सरोज का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, अब समय आ गया है कि तुम अपने असली माता पिता से मिलो। वो तीनों लड़कियों को लेकर ठाकुर की टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंची। अब ठाकुर गरीब हो चुका था और उसकी पत्नी पागलों जैसी हो गई थी। जैसे ही तीनों लड़कियां उनके सामने पहुंची, ठाकुर और उसकी पत्नी उन्हें पहचान नहीं पाए। तीनों बेटियां रोते हुए उनके पैरों में गिर गईं। माँ, पिताजी, ठाकुर कांपते हुए बोला, क्या तुम मेरी बेटियां हो? सरोज ने कहा, हाँ ठाकुर, यही तेरी बेटियां हैं जिन्हें मैं 18 साल पहले उठा लाई थी। ठाकुर रोते हुए सरोज के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मेरे घमंड ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सरोज बोली, चल आज गांव वालों के सामने सच बता। गांव के चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हो गए। सरोज ने सबके सामने पूरा सच बता दिया। ठाकुर रोते हुए बोला, मैंने अपने घमंड में एक मासूम लड़की की जान ले ली। आज मैं अपने पापों की सजा भुगत चुका हूं। तीनों बेटियां सरोज के पैरों में गिर गईं। माँ, अब बदला खत्म कर दो। सरोज की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बदले की आग में तुम मासूमों की जिंदगी भी जला दी। अचानक उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। उसकी सारी शक्तियां खत्म होने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी। मरते मरते उसने कहा, बेटियों, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें अपनी औलाद से बढ़कर पाला। तीनों बेटियां फूट फूट कर रोने लगीं। ठाकुर भी रोते हुए बोला, तूने मुझे मेरे पापों की सजा दी, लेकिन मेरी बेटियां वापस देकर मुझ पर एहसान भी किया। आखिरकार सरोज ने दम तोड़ दिया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। ठाकुर को उसकी बेटियां वापस मिल गई थीं, लेकिन सरोज के जाने का दर्द सबके दिल में रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है और बदले की आग कभी किसी को सुकून नहीं देती। बदला लेने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जला देता है। माफी और इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है।